हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गया आपके सामने हंटेड टॉयलेट का पार्ट 2 लेके। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो, मेरे चैनल पे है। और उस वीडियो का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आज की स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रतीक मिश्रा एक बहुत बड़े यूट्यूबर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने अलग अलग कैटेगरी में हाथ मारा। लेकिन उनको समझ में आया सिर्फ मोटो व्लॉग। ठीक है, मैंने ये पार्ट 1 में बता रखा है। और दोस्तों, फिर इनको रीच नहीं मिल रही थी। जैसे आपको पता होगा, यूट्यूब पे व्यूज आने चाहिए, इनके व्यूज नहीं आ रहे थे। 5-10 व्यूज पे अटक जा रही थी वीडियो। तो इन्होंने अपने दोस्तों से पूछा, इनके दोस्तों ने बताया कि भाई तू हंटेड व्लॉग बना, क्योंकि आजकल जो है ना हंटेड व्लॉग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो शायद तेरी वीडियो वायरल हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता मेरा इसी में चांस, इसी में लक हो। तो प्रतीक मिश्रा ने यही किया। और पहली वीडियो इन्होंने सोची कि कुछ अलग बनाता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, शिमला में जाने का प्लान बनाया, क्योंकि शिमला में ऐसी ऐसी अबेंडेंट जगहें हैं, ऐसी ऐसी हंटेड जगह है जहाँ पे कोई जाना भी नहीं चाहता है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसी भूत प्रेत की तो कोई चीज़ होती नहीं है, तो मैं ही वहाँ जाके वीडियो बनाता हूँ और व्यूज़ आएंगे तो मज़ा आएगा। मतलब अच्छा ही लगता है कि व्यूज़। दोस्तों, प्रतीक मिश्रा ने पूरी पैकिंग कर ली थी, ठीक है, और ये निकल चुके थे घर से। इन्होंने पैकिंग में खाने पीने की छोटी मोटी सामान ले लिया था, ठीक है। अब दोस्तों, सुबह से शाम हो जाती है और इसी बीच कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सही रहता है। और इसी बीच इनका जो खाना पीना होता है ना, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा लिया नहीं था। चिप्स और कुरकुरे लिए थे, वो खा चुके थे, खत्म हो चुका था। लेकिन शाम होते होते लग जाती है इनको भूख, इसलिए रास्ते में दिखने वाली एक चीज़ दिखती है इनको, बहुत अलग सी, बहुत अजीब सी बनी होती है वो। और वहाँ मिलता है बड़ा पाव, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा, क्योंकि ना वो रेडी थी ना ही वो दुकान थी, मतलब पता नहीं कैसी चीज़ बनी हुई थी। तो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है वो चीज़। तो ये जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जाके 2 बड़ा पाव खा लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनको बहुत टेस्टी लगती है, ठीक है। तो ये खा पी के अपने पैसे देके फिर निकल जाते हैं राइड पे। दोस्तों, रात बहुत हो चुकी थी, ठीक है, 10 से भी ऊपर का टाइम हो गया था। लेकिन इनका जो होटल था ना, वो भी अभी 30 किलोमीटर दूरी पर था, इसलिए इनको भी बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना था। दोस्तों, कुछ दूर चलते ही प्रतीक मिश्रा का जो है पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। और इनको पता चल जाता है कि अब मुझे शौचालय का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इतनी रात में शौचालय का यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखो, मुश्किल तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा दूर थे और वहाँ शौचालय दिखना बहुत ज़्यादा, मतलब इम्पॉसिबल ही था। लेकिन क्या होता है ना, जैसे उन्होंने सोचा कि मेरे को शौचालय का यूज़ करना है, वैसे इनको एक शौचालय भी दिख जाता है जो कि पे एंड यूज़ था, जिसमें पैसे देके, नॉर्मली क्या होता है, पैसे दो और यूज़ करो, साफ सीधी बात। तो उनको ये दिख जाता है और ये वहाँ साइड में जो है बाइक को लगा देते हैं। और चौकीदार होता है बाहर, सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको पैसे देकर अपने काम में लग जाते हैं ये, ठीक है, और शौचालय में अपना काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। देखो, 10 मिनट तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन वहाँ पे ना पायल की आवाज़ आने लगती है, ठीक है। पहली रात हो गई थी और उस पूरे शौचालय में ना इनके अलावा कोई भी नहीं था, एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर था और हाईवे चलता रोड था, इसलिए गाड़ियों की आने जाने की आवाज़ आ रही थी, बस यही था। दोस्तों, वहाँ पायल की आवाज़ आने लगती है तो ये चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जो है भाई, यहाँ पुरुष का शौचालय में महिला का क्या काम, ठीक है। तो इनको लगता है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना बाहर, यही मेरे साथ मजाक कर रहा है। दोस्तों, ये तो ठीक था, अब कुछ देर में लाइट भी बंद चालू होने लगती है, तो इनको गुस्सा आ जाता है। ये जोर से कहते हैं कि कौन है, अगर बाहर आया ना तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, इतना कहते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लाइट वाइट सब कुछ ठीक हो जाता है, पायल की आवाज़ भी अब नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही अपना काम करके गेट खोलते हैं, गेट खुलता ही नहीं है। दोस्तों, ये बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी ने गेट लगा दिया हो, बाहर से कुंडी लगा दी हो। तो इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ लगाई, सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया और उसने कहा कि भाई साहब, गेट तो खुला हुआ है, आप थोड़ा धक्का तो दीजिए। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड के आते ही ना वो गेट इतनी आसानी से खुल गया जैसे वो बंद था ही नहीं। मतलब पता नहीं अब क्या ही बोले, उनके साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने गेट आराम से खुल गया, आराम से खुल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। बाहर आया वो, ठीक है, और फिर से अपना जो हाथ वाथ धो के वो बाइक पे बैठे और जाने लगे। लेकिन जैसे ही बाइक इन्होंने स्टार्ट करी, इनके पेट में फिर से दर्द होने लगा और फिर से अब वो ना चाहते हुए भी दोबारा उसी शौचालय में इनको जाना पड़ा। दोस्तों, फिर भी इन्होंने फिर से पैसे दिए और फिर से उस शौचालय का यूज़ करने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, इस बार क्या हुआ, इस बार ये जल्दबाजी, मतलब जल्दी करने लगा, ठीक है, ताकि मेरे को जितना जल्दी हो सके इस भूतिया शौचालय से मैं बाहर निकलूं। लेकिन क्या होता है ना कि इनको टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। पता नहीं ऐसा क्या ही उस बड़ा पाव में था कि इनका इतनी बुरी तरह पेट खराब हो गया था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था।
दोस्तों अब बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो गेट बजाने लगा, ठीक है, कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो प्रतीक मिश्रा ने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, आप यहीं खड़े रहो, बाहर ही खड़े रहो, ताकि अगर कोई पायल की आवाज़ कर रहा हो ना तो आप उसको देख सको। लेकिन दोस्तों इनका एक अलग ही सीन हो गया इनके साथ, ठीक है। दोस्तों कुछ देर के बाद प्रतीक मिश्रा के साथ फिर से वही सीन रिपीट होने लगा, ठीक है। लाइट बंद चालू दोबारा होने लगी, लेकिन इस बार लाइट पूरी तरीके से बंद हो जाती है। यहाँ पे प्रतीक मिश्रा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। इन्होंने अपना काम जल्दी से निपटाया और जैसे ही इन्होंने गेट खोला, गेट इस बार आराम से खुल गया। लेकिन जैसे ही मेन गेट पे इन्होंने देखा ना, इनकी होश उड़ गए, क्योंकि मेन गेट पे इतने सारे इंसेक्ट चिपके हुए थे ना, सांप, इतने जहरीले सांप, और इन सब इंसेक्ट को देख के किसी का भी दिल दहल जाएगा। और वहाँ पे माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका था, ठीक है। कितनी मतलब जो रोशनी थी ना, वो रोशनी अब नहीं थी, वहाँ भी बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। इनको देखने के लिए भी बहुत मुश्किल करना पड़ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। दोस्तों इतना मंजर, इतना डरावना मंजर देख के किसी भी अच्छे खासे इंसान का दिल दहल सकता है। दोस्तों यहाँ पे प्रतीक मिश्रा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ पे पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे गायब हो गया था, वो आ ही नहीं रहा था। दोस्तों वहाँ पे एकदम से इनको दूर गेट के बगल में ही एक परछाई दिखाई देती है, जो कि एक औरत का ही रूप में थी, ठीक है। अब इनका दिल मतलब मुंह से बाहर आ चुका था, ये बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इनको पता चल चुका था कि भाई आज तो मैं नहीं बच सकता, आज मेरी जान खत्म है, ठीक है। दोस्तों वो जो शैडो थी ना, वो एकदम से इनके फेस के पास आई, तब इन्होंने उसका चेहरा देखा। भाई बहुत ज़्यादा डरावनी थी, जिसको हम चुड़ैल भी बोलते हैं। दोस्तों उसके बाल इतने बड़े थे ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है, मतलब, ठीक है। दोस्तों वो उन प्रतीक मिश्रा के पास आके उनको जानवरों की तरह सूंघने लगी, ठीक है। जैसे कुत्तों को नहीं सूंघते जैसे नाक से, ठीक है, उनको पूरा बॉडी से सूंघने लगी। प्रतीक मिश्रा वहीं पे फ्रीज हो गए, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। वो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसने रस्सी से बांध दिया हो। दोस्तों उस चुड़ैल ने प्रतीक मिश्रा को एकदम से धक्का दिया, वो एकदम से गिर गए और फिर वो उसको सूंघने लगी और अब तो वो चाटने भी लगी। दोस्तों प्रतीक मिश्रा समझ चुके थे कि भाई जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज इसका ही शिकार हो जाऊंगा। दोस्तों प्रतीक मिश्रा ने अपने दिल में हनुमान जी का नाम लिया और एकदम से उठे, उसको एकदम से धक्का दिया और गेट के पास गए। कितने भी सांप सूप थे ना, उन सब को तोड़ ताड़ के वो बाहर निकले, बाहर गिर चुके थे वो, ठीक है। और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा इनको, पास में ही लोग बाग भी टहल रहे थे। दोस्तों लोगों से टकराए वो, ठीक है। लोगों ने भी इनको कहा कि पी रखा है क्या तू, है जो ऐसे भाग रहा है तू, है शकल से तो नशेड़ी लगता है, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे उनको। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। लेकिन लोगों ने कहा कि अरे भाई ये क्या बोल रहा है, तो क्या बकवास कर रहा है, एक बार पीछे मुड़ के तो देख। जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, बल्कि वो तो एक खंडर था, एक जला हुआ मकान था, बहुत साल पुराना। दोस्तों ये देख के तो भाई वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे और उनकी बाइक भी वहाँ से गायब थी, ठीक है, उनकी बाइक भी नहीं थी। दोस्तों वहाँ से ये जैसे जैसे अपनी जान बचा के भागे और अपने घर पे आके अब तो इन्होंने मोटो ब्लॉग करना ही छोड़ दिया, ठीक है। और ये थी इन प्रतीक मिश्रा की स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही रियल स्टोरी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा मेरी आईडी का नाम, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।